जो बहुत ज्यादा ये मीट देखें कितना जबरदस्त, कितना मजेदार है। हड्डी को बाइट करते हुए यही डर था चैलेंज के दौरान मेरे दांत ना टूट जाए। आज का चैलेंज फिर से मूड हुआ घर के अंदर, क्योंकि आज कोई रेस्टोरेंट नहीं, क्योंकि शेफ मैं खुद हूँ, इसको प्रिपेयर किया मैंने खुद। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि आज का चैलेंज क्या होने वाला है। मीट ही मीट की बारिश होने वाली है आज। मेरे सामने जो ये एल्युमिनियम फॉइल के अंदर पैक हुआ हुआ मीट है, ये है पूरी रान, जिसका मैंने वेट किया तो 2.55 किलोग्राम इसका वेट आ रहा है। इसको मैंने खुद मैरिनेट किया था, तैयार किया था, और तैयार करने के बाद जब मैंने इसको स्टीमर के अंदर रखा तो उसके अंदर से जो स्मेल आ रही थी, जो स्मोक आ रहा था ना, अमेजिंग था, बहुत ही मजेदार आ रही थी। और उसी टाइम दिल कर रहा था कि इसको मैं खा जाऊं। तो जब वेट कर लिया तो इसकी जब मैंने कैलोरीज देखी एज पर गूगल बाबा, तो इसकी कैलोरीज आ रही थी 7500 कैलोरीज हैं, जो बहुत ज्यादा होने वाली हैं। और इसके साथ मैंने 2 ड्रिंक्स लिए हैं जो 300 कैलोरीज के साथ होने वाली हैं, जिसकी कैलोरीज टोटल मिलाने के बाद 7800 होने वाली हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि रान कहाँ है। रान इस एल्युमिनियम फॉइल के अंदर है, क्योंकि जब मैं चैलेंज शुरू करने लगूंगा तभी इसको ओपन करूंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ टाइमर शेयर कर लेता हूं। आज का जो मैंने टाइमर सिलेक्ट किया इसको खाने के लिए, वो पूरे 25 मिनट्स का है। तो टाइमर लगाते हैं। टाइमर लगाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये रान जिस तरह तैयार की है, इसके ऊपर खुद घर का मसाला मिक्स किया हुआ वो डालेंगे, और इसके साथ ये चटनी भी है, वो भी खाने की कोशिश करेंगे। बहुत भूख लग रही है। टाइमर को लगाते हैं और टाइमर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैं आज कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता। पहले इसको खोल लेते हैं, क्योंकि टाइमर जब लगाऊंगा तो फिर खोलने का टाइम नहीं आएगा। और आप चेक कीजिएगा कि इस मीट को मैंने तैयार किया है बटर के साथ, तो इसका जितना लिक्विड है वो आप लोगों के सामने है। ये चेक करें इसका, ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर ये बटर है, जो बटर लगाया था ऊपर इसका थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। चैलेंज की शुरुआत होती है पानी के साथ, क्योंकि पहलवान जैसा बकरे की रान शुरू करनी थी इस चैलेंज के अंदर, जो बहुत ज्यादा होने वाली है चैलेंज के अंदर। ये मीट देखें, मैं शेफ बन सकता हूँ ना, कितने अच्छे तरीके से बनाया। ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये रिव्यू वीडियो तो है नहीं है जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या मसाले लगाए क्या नहीं। कोशिश की है, खुद ही रान खानी थी, बाइट से नहीं, और बहुत मजेदार बनी ऑनेस्टली। जो समझ आया मसाले डाले और रान तैयार कर दी चैलेंज के लिए। बोन सेपरेट होंगी, वो इतनी सॉफ्ट है। इसको स्टीम में रखने का भी एक प्रोसीजर है। पहले आप मसाला इतना लगाएं जितना आप खा सकें और बर्दाश्त कर सकें। मिर्चें ज्यादा हो गई तो खाना दुश्वार हो जाएगा। अब मैंने इसकी लेयर जो ऊपर लगाई है उसपे मसाला है, लेकिन अंदर देखें कैसा मजेदार और गर्मा गर्म, कितना जबरदस्त, कितना मजेदार है, बहुत गर्म है। यही एडवांटेज होता है कि जब घर में बैठ के आप खा लेते हैं तो गर्मा गर्म भी चैलेंज के अंदर डिश मिल जाए तो स्वाद बढ़ जाता है। सूखा मीट खाना भी आसान बात नहीं है। इसके साथ रोटी नान हो तो भी बहुत मजा आता है। लेकिन ये 2.5 किलो की रान मेरा से 4 से 5 लोग खाते हैं। अगर कुछ ज्यादा खाने वाला है तो शायद 2.5 किलो की रान एक आदमी खा सकता है, इतना वो मुश्किल नहीं है। You can do it man। सूखा मीट चबाना बहुत मुश्किल काम है। आज शेफ बनने का बहुत मजा आया, क्योंकि मैंने इतनी मजेदार रान बनाई ये मुझे यकीन नहीं आ रहा था। खुद ही कट्स लगाए, खुद ही इसके ऊपर मसाले लगाए, जो बहुत मजेदार थे। आज इसको बनाते बनाते बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि जब इसको बना रहे थे उसके ऊपर कट्स लगाने और फिर अपने हिसाब से मैंने मसाले आज लगाए हैं। और फिर इसको जब मैंने बटर लगाया, ओ हो क्या मीट और बटर की स्मेल आ रही है। सारा नीचे बटर है। आप लोग भी फील करना चाहते हो तो खुद बना के बटर में खाइए। ये बनाने के बाद बहुत छोटी छोटी लग रही है, बट मीट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। जब मैं ये रान बना रहा था और इसके अंदर बटर की बहुत ज्यादा बारिश कर रहा था तो घर वालों का कहना ये था कि इतना ज्यादा बटर खाओगे या पियोगे, क्यों डाल रहे हो। मैंने कहा रान का चैलेंज मजेदार लेना और स्मेल महसूस करनी है। हड्डी को भी ट्राई करेंगे कितना गला चबाई जा रही है कि नहीं। हड्डी को बाइट करते हुए यही डर था चैलेंज के दौरान मेरे दांत ना टूट जाए। जब बेक करते हैं क्या मिक होती है इसके अंदर? हड्डी के अंदर से सिर्फ हवा निकली और खाली टाइम वेस्ट हो रहा है। हमें मीट खाना है। बटर लगाने का फायदा ये हुआ कि उसकी जो हड्डी थी उसमें भी बटर की स्मेल और बटर का टेस्ट आ रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज के पहले टिकार आ गए, वो भी 2-2। और अब चैलेंज को फिर आगे लेके चलते हैं, देखते हैं खत्म होता है कि नहीं। अच्छा, ऊपर की लेयर जो है ना क्रिस्पी हो गई है, अंदर से थोड़ा सूख गया हुआ। मीट की अपर लेयर जो थी वाकई बहुत ज्यादा क्रिस्पी होती जा रही थी। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये मसाला मिर्चों वाला है।
मिर्चें नहीं है, ये बहुत स्पेशल मसाला है जो हम रान जब भी बनाते हैं ना तो इसके ऊपर ये डालते हैं। यहाँ मसालों को बताने का मकसद ये था कि डेफिनेटली मैंने थोड़ा सा मशवरा लिया था मसालों का, लेकिन इसमें क्वांटिटी कितनी डालनी है, कितनी ज्यादा करनी है, कम करनी है, वो सब मेरी अपनी चॉइस थी। लेकिन बटर की भी चॉइस मेरी ही थी। मना किया गया था कि बटर मत लगाओ, लेकिन मैंने कहा अगर जैसी भी बनी, गलत भी बनी, अच्छी भी बनी, तो बटर लगा होगा तो उसकी वजह से मैं खाता जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। वैसे आपको सही बताऊं, मैं सुबह से इसको बना रहा था, बनाते बनाते जितनी बुरी तरह मैं थक चुका था ना, तो मुझे लग रहा था कि आज का चैलेंज जाएगा नहीं होगा। क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर होता है ना कि आप ऑर्डर करें, टेबल पे बैठे होते हैं, प्रिपेयर करें और चैलेंज शुरू कर दें। जब आप सब कुछ कर रहे हो ना तो दिल उतना नहीं करता खाने को। अभी वही फीलिंग मेरे साथ हो रही है कि इतनी स्मेल रान की जो कच्ची थी, उसके बाद मसाला और उसके बाद रखना और उसके बाद अब जो है ना। और आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये रान मैंने घर कैसे बनाई और क्यों बनाई। ये रान मैं स्पेशली जाके खरीद के सबसे ज्यादा वजन वाली लेके आया। नॉर्मली आप लोगों को पता होगा रान 1.5 किलो से 2 किलो की होती है, बट ये 2.5 किलो की रान लेके आया इस चैलेंज स्पेशल के लिए। और इस रान को लाके खुद ही साफ किया और इसके ऊपर मसाले भी खुद ही लगाए, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। बनाते बनाते इतना बुरा हाल हो गया था, अपने आप को कसाई महसूस करने लग गया था, क्योंकि कट्स भी खुद लगाए थे, प्रिपरेशन खुद एंड तक की और खाना भी मैंने खुद ही था। जब मैं खाने बैठा था तो मुझे कच्चे गोश्त की खुशबू आ रही थी ज्यादा, लेकिन जब मक्खन की खुशबू आई तो अब पता चला कि अब चैलेंज मजेदार होगा। सूखा मीट चबाना, इतना मीट चबाने के बाद मेरे मुंह की अलग से एक्सरसाइज हो रही होती है और जॉ लाइन शार्प से शार्प होती जा रही है। आप नोटिस करें, बहुत ज्यादा शार्प हो रही है। आखिरी जोरदार डकारों के बाद अब आई बारी आखिरी 1.5 किलो गोश्त की। तकरीबन मैं 2 किलो खा चुका हूँ मेरे अंदाजे के मुताबिक। और यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है गोश्त, ये बेइंतहा मुश्किल है पेट में डालना। चेक करें, ठंडा होने के बाद मीट का कंडीशन चेक करें। यहाँ पर आपको दिखाने का मकसद है कि मैं भी अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ। ठंडा हो गया, आप देख रहे हैं मक्खन जो है यहाँ पे जम गया, ये भी आहिस्ते आहिस्ते जम रहा है। ओहो, यहाँ तक तो बस हो गई थी। इतना मीट चबाने के लिए जबड़े की ताकत चाहिए और वो मेरे पास बहुत है। रान बनाने का एक्सपीरियंस बहुत मजा दे रहा है। इस चैलेंज में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि खुद से जीरो से मेहनत की हुई है। इसको कहते हैं देसी और असली चस्का। चटनी भी खत्म हो गई है और ये मीट रह गया सूखा सूखा। एंड पॉइंट तक मैं पहुंच चुका हूँ और तकरीबन मेरी रान खत्म हो चुकी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने मक्खन में रान खाई हुई है और खुद बना के खाई हुई है, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हो गया भाई, हो गया भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। I'm the winner। 24 मिनट्स एंड 57 सेकंड्स के अंदर मैंने अपना चैलेंज अचीव कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें और ढेर सारे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने मैक्सिमम कितनी रान खाई हुई है, क्योंकि मैं जा रहा हूं अपने नए चैलेंज को प्रिपेयर करने। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैलेंज में और नए हार्ड विद बिग कैलोरीज के साथ। तब तक दे मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।